मार्केट में मेंबर्स आज फेक रैली आती हुई दिखाई दी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट भले पॉजिटिव आज क्लोज़ हुआ। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि छ 600 पॉइंट सेंसेक्स पॉजिटिव था। रीज़न ये था कि आईटी स्टॉक्स और दूसरी कंपनीज़ पॉजिटिव पुल बैक कर रहे थे। बट मैंने ये सोचा था कि भाई इतना रैली क्यों आ रहा है? मतलब आज फेड की पॉलिसी आई थिंक लेट नाइट को अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतना रैली तो होना नहीं चाहिए था। ठीक है? कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। बट अभी यहाँ पे न्यूज़ आती हुई दिखाई दी कि भाई ईरान ने वापस कुछ वार स्टार्ट की है। वार थोड़ी और इंटेंसिफ़ाई हुई है। नेचुरल गैस की फ़ील्ड यहाँ पे डैमेज हुई है और उसकी वजह से देखोगे यहाँ पे मार्केट 290 पॉइंट का गैप डाउन बता रहा है। यानी कि 1.5% का एप्रोक्सिमेटली। ओके, तो जितना आज मोमेंटम था उससे ज़्यादा का फॉल आपको मार्केट में कल दिखाई दे रहा है। ओके, मान लो कि आप पूछे सर अगर मान लो फेड की पॉलिसी अच्छी है तो फेड की पॉलिसी अच्छी है तो भी आप देखोगे शायद कॉस्ट टू कॉस्ट ही ओपन होगा। ठीक है, मान लो भाई 290 पॉइंट का गैप डाउन की जगह कॉस्ट टू कॉस्ट होगा। बट मार्केट में क्लियर कट टॉप दिख रहा है। एंड देखो मैं आपको पहले भी समझाने की कोशिश कर रहा था, हमारे आप ग्रुप के अंदर भी अगर होते तो मैंने आपको बहुत बार समझाया था कि जनरली होता क्या है कि मार्केट अगर रिकवर करता है तो कभी भी वी शेप रिकवरी नहीं करता। मैं इसको बंद कर देता हूँ जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ओके, तो मार्केट जब ये फॉल करता है, पुलबैक्स आते हैं, फॉल करता है, पुलबैक्स आते हैं, फॉल करता है, पुलबैक्स आते हैं। ठीक है? तो अभी भी ये लोअर लो ही बना रहा है, तो इसको कोई एंगल से आप फाइनल पुलबैक नहीं बोल सकते। और मैंने कल भी आपको बताया था कि फिबोनाची के हिसाब से मार्केट का जो लेवल है, वो अभी भी ओवरसोल्ड की कैटेगरी में है और मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, 23,870 या 880 का बताया था। अगर आप मेरी वीडियोस अच्छी से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है? कल मैंने आपको बताया था और आप देखोगे एग्ज़ैक्टली वहीं से यहाँ पे मार्केट ने टॉप बनाने की कोशिश करा है। ओके? सो आप देखो मैं सिर्फ़ इतना बताना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखो। मैं सिर्फ़ न्यूज़ नहीं बताता, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है? आपको थोड़ा एक्स आइडिया होगा कि भाई क्यों चल रहा है? क्या फेक पुलबैक है या सही पुलबैक है? क्या होगा कि आप ट्रैप नहीं होंगे एटलीस्ट। ठीक है? मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोग अगर मतलब कोई भी ऐसी जगह पे ट्रैप हो जाए जहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ओके, चलिए इसके अलावा मैं देखो अभी आज का डेली हमारा वीडियो आएगा वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा। बट आज की रैली मुझे प्योर फेक रैली लग रही थी और एक रेजिस्टेंस के नज़दीक जाने की मार्केट फ़ोर्सफुली कोशिश कर रहा था, जो 23,800 के आसपास कुछ है। मार्केट में आप सिर्फ़ ये समझ के चलो 24,000 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो शायद मार्केट ने बेस बना चुका है। तो मार्केट एक बेस बनाने की पॉसिबिलिटी दिखती है। ठीक है? अभी के लिए आप इसको फेक रैली समझ के चलो। अब देखो फेक रैली में पता है होता क्या है? फेक रैली में बहुत सारे जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो भी पुल बैक करते हैं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल आपको लेता हूँ यहाँ पे ट्राइडेंट का। ट्राइडेंट यस्टरडे 52 लो मारा था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आज 13% का जंप किया। रीज़न ये था यहाँ पे देखो, रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सडनली वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई दिए। मुझे कल हमारे मेंबर्स ने भी पूछा था कि सर क्या ये हम लोग ऐड करें कि नहीं? मैंने बोला भाई मुझे तो कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लगातार पिट रहा है। ठीक है? एक छोटे-मोटे पुलबैक्स आएँगे बट क्या पता कि भाई अगर अब पुलबैक्स आज नहीं आए और 10% गिरने के बाद आए तो? ठीक है? तो मेरे लिए भी कहना मुश्किल हो जाता है। बट आप देखोगे यहाँ पे ओवरसोल्ड होने के बाद एक पुलबैक आता हुआ दिखाई दिया ट्राइडेंट के अंदर। अब रीज़न ये माना जा रहा है कि भाई यहाँ पे इनका टेक्सटाइल सेक्टर का सेंटिमेंट पॉज़िटिव हो सकता है, इनके मार्जिन अच्छे हो सकते हैं। बट ये देखो दोगलापन है। सच्ची बात बोलो तो दोगलापन है। मैंने क्लियर कट सुना है क्योंकि मैं सूरत से हूँ, तो टेक्सटाइल सेक्टर में जो हालत है मैं मुझे पता है। ठीक है? कोई मार्जिन में ईज़ी नहीं होगा, उल्टा मार्जिन प्रेशर बढ़ेगा। इनकी सेल्स प्रॉपर नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है? बट आप ये समझ के चलो कि ओवरसोल्ड हो गया, मार्केट में रिबाउंड था और आज इसकी वजह से रिबाउंड होता हुआ दिखाई दिया। ओके? आप अगर कोई टेक्सटाइल में है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि ये बात सही है कि नहीं। ओके, इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में पुलबैक आया था। अब देखो ये भी मैं आपको समझा चुका था कि जभी भी आईटी स्टॉक्स में बॉटम बनने की कोशिश हो सकती है, तो ऐसा ऐसा मत सोचिएगा कि वो वर्टिकल रिकवर कर लेगा। वो छोटे-मोटे पुलबैक्स करेगा, वापस फॉल करेगा, वापस पुलबैक, वापस फॉल एंड देन जाके वो रिकवर करेगा। ठीक है? तो होता क्या है कि छोटे-मोटे पुलबैक्स आते हैं। ये ज़्यादातर एफ-एन एक्टिव स्टॉक्स होते हैं, इसकी वजह से पुलबैक्स आते हैं। ये बात आपको समझने की कोशिश करनी है और आज जो आया था, वो एक पुलबैक था। ठीक है? आप यहाँ पे भी देखो आईटी स्टॉक्स में यहाँ पे जब मार्केट में 3 महीने लगातार फॉल हुआ था इन्फोसिस, हुआ था कि नहीं पुलबैक? फिर वापस 2 महीने गिरा था, वापस आया था कि नहीं पुलबैक? ठीक है? फिर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 4-5 महीने लगातार गिरा। ओके? तो पुलबैक्स आते हैं, उसको उसको बॉटम मत समझो।
कि उसको बॉटम समझने की गलती मत करो, वरना ट्रैप हो जाओगे। आई एम श्योर कोई ना कोई यहाँ पे भी ट्रैप हुआ होगा जब ये पुल बैक आया था 1500 के आसपास इन्फोसिस में। सो हमेशा याद रखो कि मार्केट जब रिबाउंड करता है, जितने स्टॉक्स ओवरसोल्ड होते हैं वो पुल बैक करते हैं। अब ओवरसोल्ड का कोई लेवल डिस्कस नहीं हो पाता कि भाई ये लेवल ओवरसोल्ड है या वो लेवल ओवरसोल्ड है। आई बात समझ में? मुझे कमेंट जरूर करना, एटलीस्ट कुछ समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। ओके, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि सर ये सभी फेक पुल बैक है। देखो, आज के जो जितने भी पुल बैक्स आए होंगे, उसमें सभी नहीं बोलूंगा, लेकिन 70 से 80% फेक पुल बैक होंगे। कुछ चुनिंदा कंपनीज होगी जो एक सही पुल बैक करेगी, बट आप पूछिए कि सर पता कैसे चलेगा? वो चुनिंदा कंपनीज को थोड़े दिन ट्रैक करो, आपको पता चल जाएगा। थोड़े दिन का मोमेंटम और पॉजिटिव रहेगा ना, आपको समझ में आएगा भाई ये वैलिड पुल बैक है, फेक पुल बैक नहीं है। ठीक है, बाकी की जितनी होंगी ना 70 से 80% वाली, वो नेक्स्ट डे को या 2 दिन में वापस आपको गिरती हुई दिखाई देंगी, वो भी तगड़ी वाली। ठीक है, वो भी तगड़ी वाली, ये बात याद रखिएगा। वारी एनर्जीज की बात करने जाए, अब देखो ये बंदा पहले से गिर नहीं रहा था, ये पहले से साइडवेज था। आज देखोगे आज मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। रीजन क्या था कि भाई नागपुर के अंदर 10 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड करता हुआ दिखाई दिया, यानी कि इनका रेवेन्यू अच्छा आगे जाके बढ़ सकता है। प्लस राजस्थान रॉयल में टाइटल स्पॉन्सर भी बन चुका है, यानी कि मार्केटिंग प्रॉपर कर रहा है। तो वारी एनर्जीज के यहाँ पे ब्रांड बनने की पूरी कोशिश की जा रही है, तगड़ी वाली ब्रांड। और आप देखोगे इसकी वजह से एक पुल बैक्स आ रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारी कंपनीज होंगी जो फॉलिंग मार्केट में फॉल नहीं करेगी, साइडवेज होगी। साइडवेज का मीनिंग ज्यादा से ज्यादा 12% की रेंज में रहती है, उसको बोलते हैं साइडवेज। ठीक है, तो ये साइडवेज ज्यादातर रहती है और जैसे ही थोड़ी पुलबैक्स है ये भाग गया। ठीक है, हालांकि अभी भी वीक है बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 3800 का, बट चांसेस बहुत हाई है कि जैसे ही मार्केट में रिबाउंड आएगा, मिड कैप रिबाउंड करेगा, वो भी तगड़ा वाला। ठीक है, बॉटम आउट हो जाएगा मिड कैप, तब आपको ये लाइफ हाई को ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो आप देखो, वापस बोलूंगा रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो शॉर्ट एंड सिंपल में कुछ कंपनीज को रडार पे रखने की जरूरत है। ठीक है, बाकी फेक पुलबैक होते हैं, लोग इंट्राडे करते हैं, मैं भी करता हूं इंट्राडे, मैं भी बीटीएसटी करता हूं फेक पुलबैक में भी। यस, मैं करता हूं फेक पुलबैक में बीटीएसटी। ओके, बट आपको पता होना चाहिए भाई फेक पुलबैक कौन सा है। जैसे कि मैंने बोला, मैंने कल आई थिंक कौन सा था यहाँ पे, मैंने एक स्टॉक में बीटीएसटी किया था मैंने, जो 20% की सर्किट मारी थी। एक मॉइल था, मॉइल में मैं बीटीएसटी नहीं कर पाया था। डिवाइन पावर में भी बीटीएसटी नहीं कर पाया था, ये भी आज 10% ऊपर गया था। अगर हो जाता तो अच्छी बात होती। इसके अलावा आई थिंक कौन सा था, गोकुल एग्रो था। गोकुल एग्रो में यहाँ पे 3% में प्रॉफिट में निकला था, बाद में ये भी गिर गया। ठीक है, तो बीटीएसटी में बहुत सोच समझ के करता हूँ जहाँ पे पॉसिबल होता है। ठीक है, हाँ, जिंदल पॉली में किया था, उसमें कुछ मिला था। फिर M6 में किया था, उसमें कुछ मिला था। चलिए, अर्बन अर्बन कंपनी आप देखोगे 20% की सर्किट मारी। अब देखो, आज म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है बहुत तगड़ी वाली, 600 करोड़ के यहाँ पे म्यूचुअल फंड की एंट्री हुई है। बट देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 600 करोड़ की एंट्री ऐसे नहीं हुई, किसी बड़े प्लेयर्स ने एग्जिट किया था अर्बन कंपनी के अंदर, जिसमें आप देखोगे FI की आई थिंक ज्यादातर एग्जिट है। FI जो है वो ज्यादातर एग्जिट करते हुए दिखाई दी अर्बन कंपनी के अंदर। 700 करोड़ की एग्जिट की, म्यूचुअल फंड ने 600 करोड़ की एंट्री की। अब ओवरसोल्ड था तो एक पुल बैक आ गया। ठीक है, तो इसमें भी जो पुल बैक्स आ रहे हैं वो भी ओवरसोल्ड की वजह से ही पुल बैक्स आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली। बात समझ में आ रही है? तो अभी आज जितने भी पुल बैक्स किए हैं, उसको ज्यादा रडार पे नहीं रखना। ठीक है, ये रिटेल निवेशक को खुश करने की साइन होती है ये सभी बड़े प्लेयर्स की। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सर तो फिर मार्केट में अभी क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब म्यूचुअल फंड में एवरेज करना हो, बल्क में करना हो। ठीक है, आप या तो हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी मैं ओपनली भी अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक में अभी भी थोड़े टाइम देखो कि क्या कर रहा है स्टॉक्स, क्या सस्टेन करे कि नहीं, वरना क्या होगा, आप ट्रैप हो जाओगे छोटे मोटे फेक पुल बैक में। तो थोड़े दिन देखो पहले। ठीक है, इसके अलावा लास्ट पॉइंट आ जाता है, मार्केट में अगर ये लो टूटा करंट मंथ के अंदर या लो के आसपास क्लोजिंग दी, विच इज अराउंड 22,900 का, अगर ये मंथ के अंदर 22,900 या उसके आसपास क्लोजिंग दी या उसके नीचे, तो 2200 भी आएगा। अगर मान लो मार्केट ने क्लोजिंग दी 23,800 के आसपास या ऊपर पूरे मंथ के अंदर, तो मार्केट में फॉल ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मंथ की क्लोजिंग देख लो, क्या क्या ये मंथ की क्लोजिंग 23,800 के ऊपर आती है या फिर 22,900 के नीचे आती है। ठीक है, ये क्लोजिंग अगर आती है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि मार्केट में एवरेज करे या ना करे। ओके, सो वेट एंड वॉच करो, शांति से देखो, मैं अपडेट कर दूंगा, मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहना। बाकी अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं और काफ़ी सीखने को मिल सकता है। मिलते अगले वीडियो में, बाय।